नमस्कार दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के ऊपर है जो अपने खर्चों के बोझ तले दबे हुए हैं। इतना दबे हुए हैं कि कुछ पूछो मत। इनकम उतनी अब रही नहीं। एक टाइम पे बहुत अच्छी इनकम आती थी, जबरदस्त कमाई होती थी, सुबह शाम खूब अच्छे से दिन करते थे और खर्चे करने में पता नहीं चलता था कि बस धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन अब दोस्तों, उन लोगों का वक्त थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा हालात बदल गए हैं। अब इनकम वो नहीं रही जो पहले एक जमाने में होती थी, जो एक समय पे थी। अब वो इनकम नहीं है। लेकिन अब इनकम तो वो नहीं रही, लेकिन परिवार वालों को अभी तक इस बात को शायद एहसास नहीं है। उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को शायद इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा कि उनके घर के जो मुखिया है, उनके जैसे जो बच्चों के पापा है या पत्नी के जो पति हैं, उनकी इनकम वो नहीं रही जो पहले होती थी। तो लेकिन वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड अभी तक वैसे ही मेंटेन कर रहे हैं जैसे कि पहले जब अच्छी इनकम होती थी तब करते आ रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे तो फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी। और कई बार पता है, मैंने एक चीज और देखी है। घर का जो मुखिया होता है ना, घर का जो मुखिया, वो बेचारा ये सोचता रहता है कि मुझे हर हालत में अपने परिवार को खुशियां देनी है, हर हालत में मुझे अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लगा रहता है, सुबह से शाम पिलता रहता है, काम में लगा रहता है। और वो जो इच्छाएं उनकी जो परिवार वाले जाहिर करते हैं, जैसे जो कभी भी कुछ भी चाहिए, कुछ भी बड़ा आइटम खरीदना है, कहीं घूमने जाना है, घूमने जाएंगे तो एक अच्छी डीलक्स टैक्सी में जाएंगे या बड़ी कार हायर करके जाएंगे। और कहीं बाहर का ट्रैवल करना है तो एसी से कम में ट्रैवल करेंगे ही नहीं। तो इस तरह की आदतें उनकी जो बनी हुई है, कहीं होटल में खाना खाने जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो एकदम टॉप क्लास अच्छे में जाएंगे, ताकि जहां बिल भी 5,000 10,000 से कम का बिल ना आता हो। तो दोस्तों, ऐसी आदतें उनको पड़ी हुई है। लेकिन वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि घर का जो मुखिया, जो बेचारा अर्निंग मेंबर है, जो मेन अर्निंग मेंबर है, वो कितने बोझ तले दबता जा रहा है। वो उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशियों को पूरा करने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे, बैंक से जो एक चुटकियों पे ऑफर उन्होंने लोन्स लिए जा रहा है, ईएमआई पे ईएमआई भरना शुरू कर रहा है, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करे जा रहा है, बस घर वाले खुश होते रहे। एक ईएमआई बनेगी, दूसरी ईएमआई बनेगी। दोस्तों, ऐसा करना बंद कर दो। ये आप लोगों के लिए अलार्म है। आप सिर्फ घर वालों की खुशियों के लिए इस तरह से लोन के तले नहीं दब सकते। या तो अपनी इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ाने का कोई रास्ता आपको नजर आता नहीं है। ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो आप, ना कभी कुछ सोच रहे हो कि कुछ बिजनेस को प्रमोट करें तो ताकि इनकम बढ़ सके, ऐसा भी कुछ नहीं सोच रहे आप। बस परिवार के खर्चे सारे पूरे करने में लगे हो आप। वो तो आपको पूरे करने हैं। शायद हो सकता है गोल्ड मेडल मिल जाए आपको कल को, है ना। अब रही बात परिवार वालों की तरफ से। अब परिवार वालों को भी ये देखना चाहिए कि जो घर का मुखिया है, वो जो उसको उनको भी पता लगता है। क्योंकि देखो ना, जो घर का मुखिया है उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि अब वो प्रेशर में है, तनाव में है, हर समय तनाव में रहता है। क्योंकि अब उसकी इनकम नहीं रही, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं और खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर की मुखिया की अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है। करो ना थोड़े खर्चे कम। खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो ये ऐसा तूफान ला देगा कि सबकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, सबकी जिंदगी। अगर अभी आप बड़ी टैक्सी हायर करके कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो फिर रिक्शे के लायक भी नहीं रहोगे अगर आपने ये चीज नहीं सोची आज की तारीख में। आज से खर्चे कंट्रोल करना शुरू करो, अभी से। अब इनकम बढ़ाने के लिए आप सोच नहीं रहे, जैसे तो इनकम ना बढ़ रही है और जिंदगी चलानी है अच्छे से। लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड पहले था वो तो मेंटेन हो नहीं सकता। देखिए, खर्चे तो आपको कम करने ही पड़ेंगे। ये कंप्रोमाइज तो आपको जिंदगी के साथ करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए एसी चलाते हैं आप, ठीक है, बिजली का बड़ा बिल आता है, सारी रात एसी चलता है, सारी रात एसी चलता है। अरे मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं कि हम तो बिना एसी के रह नहीं सकते। सुबह से शाम एसी चलता है, सुबह से रात 24 घंटे एसी चलता है। 24 नहीं तो मान लो 3 से 4 घंटे का विराम देते होंगे, आराम देते होंगे एसी को। 18 से 20 घंटे वो एसी चलाते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं। देखिए ना, ठीक है, होगी उनके घर में उनकी पारिवारिक इनकम होगी अच्छी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कुछ खर्चे कम करने का, जैसे मैं आपको कुछ एक सजेशन देना चाहता हूं, मानो ना मानो, एसी चलाते हैं 16 पे 17 पे चला रहे हैं, अरे उसको 25 26 पे चलाना शुरू करो। देखिए, आपको शुरू में ठीक है, आपको बहुत गर्मी लगती है, मान लिया, इट्स ओके। आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मर नहीं जाएंगे आप। 10-15 मिनट में कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। 26 पे भी करने से बिल्कुल ठीक लगेगा आपको, ठीक है। ऐसे करिए आप। अब बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर घूमने जा रहे हैं, अब आप एसी कोच में जाएंगे जी। आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं अगर मान लीजिए घूमने, एसी से कम में सफर नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आपके परिवार की इनकम थोड़ी घट गई है, तो ऐसा भी क्या शोर करना कि नहीं जी किसी को बताएंगे तो मतलब फ्रेंड सर्किल में बताना है कि मैं तो कैसे बताऊंगी या कि मैं सेकंड क्लास में सफर करके आई। तो दोस्तों, ऐसे ये सोच हटा दीजिए। आप जाइए सेकंड क्लास में। अरे कल को आप तबाह हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो कोई आपकी मदद करने आने वाला नहीं है। हंसेंगे वो लोग।
जिन लोगों के आगे अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आप जो ये शोशेबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बैंकों से उधार ले लेके, मतलब लोन ले लेके अपना घर चला रहे हो, ये जिस दिन भी लोन की किस्तें नहीं चुकी और पाइल अप हो गया, बर्डन हो गया और बैंक वाले आपके जब घर में आने लगेंगे तो फिर बेइज्जती तो आपकी होगी ना। फिर भी तो पड़ोसी आपको देखेंगे, फिर भी तो आपके जानने वालों के यहाँ फोन जाएंगे जबकि आप किस्त नहीं चुका रहे हो, तब भी तो आपकी बेइज्जती होगी। तब क्या होगा? तब ये सुनना पड़ेगा कि आपको उस समय अपने खर्चे कम करने चाहिए थे, है ना। तो क्यों ना अभी से शुरू करें। अब जैसे कोई तीज त्योहार होता है, इसमें फैमिली में क्या होता है कि अक्सर दिखावा होता है कि मुझे उसके यहाँ जाना है, वहां पे 25 मेहमान आएंगे, 25 सहेलियां मेरी आएंगी, अब मैं उनको कैसे दिखाऊंगी नई से नई साड़ी पहननी है, 15,000 से कम की साड़ी लेनी ही नहीं है, 10,000 से कम की साड़ी लेनी ही नहीं है। अरे नहीं, मीडियम साइज, मीडियम रेंज की साड़ी भी आती है अच्छी। थोड़ा उस पे आइए, थोड़ा सा अपने घर के मुखिया की मदद करिए। मेरा कहने का मतलब तो ये है दोस्तों, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, मान लीजिए इनकम नहीं बढ़ पा रही है, किसी तरह से आपने सारे एफर्ट्स भी कर लिए, इनकम बढ़ाने के लिए और पूंजी चाहिए, अगर वो पूंजी नहीं मिल पा रही है आपको, या और जो प्रयास करने का जो आपको धन चाहिए वो आप नहीं मिल पा रहा आपको, तो एक ही रास्ता है जिंदगी जीने का। आप तो खर्चों पर नियंत्रण कट कर दीजिए। घर के जो बेसिक खर्चे हैं, खाने पीने खर्चे, में उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों की स्टडीज के जो खर्चे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आपके लाइफस्टाइल की। आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हाई क्लास होता का था, एक समय में आपके गाड़ी भी होती, तब गाड़ी भी बिक चुकी है, गाड़ी भी नहीं है, पब्लिक व्हीकल को यूज करना पड़ता है आपको। आ जाइए, धीरे धीरे समझ जाइए भगवान के इशारे को। अगर आज आपने अपने खर्चों को नियंत्रण नहीं किया तो समझ लिए एक दिन विस्फोट होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, तब सब कुछ जमीन पे आ जाएगा। तब भी तो करेंगे ना, फिर क्या होगा सोचिए दोस्तों। आज वो वक्त आ गया है जब आपको अपने खर्चों को अपने इनकम के साथ मैच करके चलना ही पड़ेगा दोस्तों। अब वो दिन नहीं है कि ऐसे अनलिमिटेड इनकम आ जा रही है। देखिए, इतना कंपटीशन का युग है, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है बिजनेस में। अगर आपके परिवार में बिजनेस होता है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप बहुत ज्यादा प्राइसिंग अपनी नहीं रख सकते। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी है तो वो बिकना बंद हो जाएगा। आपको कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी ही पड़ेगी। ऐसी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के दौर में जब कस्टमर विजेता होता है, कस्टमर के हिसाब से रेट आपको फिक्स करने होते हैं, तो आपको अपने खर्चों पर ही कंट्रोल करना होगा। ये अकेला एक रास्ता है जो आपको जिंदगी सही करके रख सकता है, आप जिंदगी में अच्छे से जी सकते हैं। अदरवाइज तो सिर्फ और सिर्फ टेंशन, तबाही है और कुछ नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस तरह के और भी दुनिया से जुड़े हुए, सामाजिक प्रॉब्लम से जुड़े हुए, लाइफ लेसन से जुड़े हुए और भी कई तरह के मोटिवेशनल वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।